अब तो रेगुलर एपिसोड आने वाले हैं, ठीक है। और बट उसकी लेंथ बहुत कम हो जाएगी, ज़्यादा नहीं होगी, बट अच्छी वॉइस आएगी तो उसमें मैनेज हो जाएगा, क्योंकि अच्छी वॉइस में सबकी वॉइस सिलेक्टेड हो गई हैं और एप्लीकेशन पे स्टार्टिंग से अपलोडिंग होगी। बाकी यूट्यूब पे मैं आपको लिंक से या फिर कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और तब तक मैं 1-2 दिन यहीं पर डालूंगा रेगुलर एपिसोड, सारे सारे सीरीज़ के, ठीक है। रेगुलर एपिसोड डाल रहा हूँ, ठीक। ड्रैगन लॉर्ड के आज शाम तक अवेलेबल हो जाएंगे एपिसोड, और बाकी स्टोरीज़ के भी एपिसोड अवेलेबल हो जाएंगे। नई स्टोरी के डेली 1 घंटे का एपिसोड आएगा, और बाकी स्टोरी फिर कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी बहुत जल्द। ये स्टोरी जो अपलोड की है मेल वॉइस में की गई, पहले फीमेल वॉइस में थी, तो इसी वजह से डिलीट करके दोबारा अपलोड किया गया है। अब यही कंटिन्यू रहेगी वॉइस हमेशा के लिए। शिवम सच में हैरान हो गया। माया के अनुसार लगभग सभी रूइंस में जहां भी सीक्रेट टेक्निक्स होने की संभावना थी वहां की सारी सामग्री नष्ट की जा चुकी थी। इसका मतलब तो यही हुआ कि इस बार एंशंट वर्ल्ड में प्रवेश करने का पूरा प्रयास व्यर्थ चला जाएगा और उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये स्थिति इन द्वारा दी गई जानकारी से पूरी तरह अलग थी। शिवम जानता था कि इन के लोग 500 स्टेलर ईयर्स पहले इस दुनिया में आए थे, लेकिन एंशंट वर्ल्ड में पूरे 500 स्टेलर ईयर्स बीत चुके थे। 500 स्टेलर ईयर्स के विकास और परिवर्तन के बाद बहुत ही चीज़ों में भारी बदलाव आ चुका था। अब इनकी पुरानी जानकारी शायद ज़्यादा काम की नहीं रही थी। मौजूदा हालात के आधार पर ही नए सिरे से निर्णय करना होगा। क्या तुम मुझे अगले रूइन तक ले जा सकती हो? मैं खुद देखना चाहता हूँ, शिवम ने कहा। बिल्कुल ले चल सकती हूँ, माया ने तुरंत सहमति दे दी। वह भी शिवम के साथ रहना चाहती थी। कोई और कारण नहीं था, मुख्य वजह यह थी कि शिवम के पास रहकर वह बाहरी दुनिया के बारे में और जान सकती थी। भले ही वह बाहर न जा सके, लेकिन कम से कम सुन तो सकती थी। अगले 10 दिनों के भीतर वे लगातार 2 और एंशंट रूइंस में गए। इन दोनों रूइंस में भी कहीं कहीं ऐसी जगहें थीं जहां कभी कुछ उकेरा गया था, लेकिन वहां की सारी सामग्री नष्ट हो चुकी थी और कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता था। इन दीवारों पर जो कुछ था उसे किसने नष्ट किया? क्या यह एंशंट वर्ल्ड के लोगों ने किया है? शिवम ने फिर से पूछे बिना नहीं रह पाया। शायद नहीं, माया ने कहा जाता है कि इन चीजों को बहुत पहले ही नष्ट कर दिया गया था, लेकिन कुछ लोगों का अनुमान है कि इन पत्थर की दीवारों पर विचक्राफ्ट उकेरी गई थी जिसे विच टेम्पल के लोगों ने मिटा दिया। माया की बात पूरी होने से पहले ही सफेद विशाल वानर और बाकी लोगों के चेहरे का रंग बदल गया। मिस सावधान रहिए, सफेद विशाल वानर ने जल्दी से कहा। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं और वह बेहद सतर्क दिखाई दे रहा था। विचक्राफ्ट, विच टेम्पल, शिवम के दिल में ईहो और भी गहरा हो गया। ये दोनों शब्द इन द्वारा दी गई किसी भी जानकारी में बिल्कुल भी उल्लेखित नहीं थे। इन के लिए यह बात छिपाने का कोई कारण नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ऐसा करने से इन को कोई लाभ नहीं मिलता। इनका उद्देश्य उन्हें एंशंट वर्ल्ड में भेजने का यही था कि वे वहां से एंशंट सीक्रेट्स खोज कर लाएं। जितने ज्यादा एंशंट सीक्रेट्स मिलते उतना ही इनको लाभ होता, इसलिए इनके बारे में जानबूझकर नहीं छिपा सकता था। इसका मतलब साफ था कि 500 स्टेलर ईयर्स पहले एंशंट वर्ल्ड में न तो विचक्राफ्ट का अस्तित्व था और न ही विच टेम्पल का। ये सब बाद में विकसित हुआ था। विचक्राफ्ट और विच टेम्पल क्या है? शिवम ने पूछा। ये सफेद विशाल वानर और बाकी लोग हिचकिचाने लगे। साफ लग रहा था कि वे डर रहे थे और इस विषय पर बात करने से बचना चाहते थे। चिंता मत करो, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं, किसी को बताऊंगा नहीं, शिवम ने आश्वस्त किया। अंकल निश्चिंत रहिए, मैं बस थोड़ी जानकारी दे रही हूं, कोई बात नहीं होगी, माया ने साहस दिखाते हुए कहा और समझाना शुरू किया। विचक्राफ्ट दरअसल वे सभी तरीके हैं जिनसे हम अटैक, डिफेंस, स्पीड वगैरह का अभ्यास करते हैं। एक किंवदंती है कि बहुत प्राचीन समय में इन रूइंस में बहुत ही विचक्राफ्ट मौजूद थी, लेकिन दुर्भाग्य से अब वे सभी मिटा दी गई हैं। आज यदि कोई विचक्राफ्ट सीखना चाहता है तो उसे विच टेम्पल से ही सीखना पड़ता है, माया ने बताया। विचक्राफ्ट यानी यह भी सीक्रेट टेक्निक ही है? शिवम के मन में हलचल हुई। तुमने जो टेक्निक्स अभी मुझ पर इस्तेमाल की थी, क्या वे भी विचक्राफ्ट थी? शिवम ने पूछा। हाँ वही थी, इसमें क्या गलत है, माया ने जवाब दिया। अब शिवम पूरी तरह निश्चित हो गया। माया जिस विचक्राफ्ट की बात कर रही थी वही सीक्रेट टेक्निक्स थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले उनके द्वारा उपयोग की गई शक्तियां साफ तौर पर सीक्रेट टेक्निक्स ही थीं। तो फिर विच टेम्पल क्या है? शिवम ने आगे पूछा। विच टेम्पल बस विच टेम्पल है,
कुल मिलाकर एंशंट वर्ल्ड में 2 विच टेम्पल्स हैं, वही पूरे एंशंट वर्ल्ड पर शासन करते हैं। सारी विचक्राफ्ट उन्हीं के नियंत्रण में है। जो भी विचक्राफ्ट सीखना चाहता है उसे विच टेम्पल से ही लेनी होती है। माया ने कहा। शिवम के मन में तुरंत एक निष्कर्ष उभरा, शायद इन सभी रूइंस में मौजूद सीक्रेट टेक्निक्स को विच टेम्पल ने ही नष्ट किया था और बाद में सारी सीक्रेट टेक्निक्स को अपने नियंत्रण में ले लिया। सारी सीक्रेट टेक्निक्स पर नियंत्रण मतलब पूरे एंशंट वर्ल्ड पर नियंत्रण। जो भी कल्टिवेशन करना चाहता है उसे विच टेम्पल पर निर्भर होना ही पड़ेगा। लगता है अगर मुझे सीक्रेट टेक्निक्स चाहिए तो विच टेम्पल से ही हासिल करनी होंगी, शिवम ने मन ही मन कहा। इसके बाद उसने माया से विच टेम्पल के बारे में और जानकारी पूछी। एंशंट वर्ल्ड में कुल 2 विच टेम्पल्स हैं, एक है ग्रेट विच टेम्पल और दूसरा एंशंट विच टेम्पल। धर्म के नाम में मौजूद डगू शब्द को अलग अलग करके दोनों विच टेम्पल्स के नाम पड़े थे। माया के अनुसार ये दोनों विच टेम्पल्स एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। अनगिनत वर्षों से दोनों के बीच लगातार युद्ध चलता आ रहा है। दोनों एंशंट वर्ल्ड पर नियंत्रण पाने के लिए लड़ते रहे हैं, लेकिन दोनों की शक्ति लगभग बराबर है। हर एक ने एंशंट वर्ल्ड के आधे हिस्से पर कब्जा कर रखा है और इतने वर्षों की लड़ाई के बाद भी कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला। जिस क्षेत्र में वे इस समय मौजूद थे वह एंशंट विच टेम्पल के अधिकार क्षेत्र में आता था और उसी का शासन था। शुभम, तुम इस दुनिया में सिर्फ विचक्राफ्ट हासिल करने आए हो ना? तो फिर हमारे साथ वापस चलो, हम ब्लू सिटी जा रहे हैं। कुछ ही समय में एंशंट विच टेम्पल के सॉर्सरर्स वहां विचक्राफ्ट का उपदेश देने आने वाले हैं, शायद तुम्हें वहां कुछ हासिल हो जाए। माया ने निमंत्रण दिया। सफेद विशाल वानर मन ही मन चिंतित था और उसने माया को चेतावनी देने की कोशिश भी की कि शिवम को आसानी से साथ मत ले जाओ, कहीं मुसीबत न खड़ी हो जाए, लेकिन माया ने उसकी बात बिल्कुल अनसुनी कर दी। ठीक है, जरूर, शिवम ने थोड़ी देर सोचने के बाद सिर हिला दिया। रास्ते में वे एंशंट वर्ल्ड के और भी लोगों से मिले। शिवम को देखते ही उन्हें पता चल जाता कि वह इस दुनिया का नहीं है, लेकिन न तो वे उसके प्रति शत्रुतापूर्ण थे और न ही उसके खिलाफ कोई दुर्भावना रखते थे। वे बस उसे जिज्ञासा से देखते थे। इससे शिवम को पूरा विश्वास हो गया कि एंशंट वर्ल्ड के लोग इन्हें से दुश्मनी नहीं रखते। प्राचीन काल की बातें उनके लिए सिर्फ किंवदंतियां बन चुकी थीं। इसलिए शिवम को अब इस दुनिया के शहर में जाने की चिंता नहीं रही। फिर भी उसने सावधानी के तौर पर माया से पूछा कि क्या कोई ऐसी विधि है जिससे वह अपने आउटसाइडर होने की आभा छिपा सके। हाँ, एक विचक्राफ्ट है जिससे तुम थोड़ी बहुत इस दुनिया की आभा दिखा सकते हो, लेकिन उसका असर सीमित है। जैसे ही तुम हमला करोगे या तुमसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति के सामने आओगे, सच्चाई आसानी से उजागर हो जाएगी। माया ने कहा, कोई बात नहीं, इतना भी काफी है, मैं इसके बदले तुम्हें कोई ट्रेजर दे दूंगा। शिवम ने तुरंत कहा, कम से कम कुछ न होने से तो बेहतर है, वरना जहां भी जाओ हर जगह उत्सुक नजरों की भीड़ ही घूरती रहती है। इसके बदले में कुछ देने की जरूरत नहीं है, यह कोई बहुत कीमती विचक्राफ्ट नहीं है, तुम्हारे लिए मुफ्त है। माया ने यह कहते हुए एक जैड ताबीज निकालकर शिवम को दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम ने औपचारिकता नहीं दिखाई और तुरंत चेतना का प्रयोग कर लिया। जैड ताबीज की जानकारी उसके मन में साफ हो गई। वाकई यह एक सामान्य स्तर की सीक्रेट टेक्निक थी। यह विधा उसकी मूल आभा को बदलने के बजाय सिर्फ छलावरण का काम करती थी। ये बाहरी दुनिया की शक्ति को खींचकर शरीर के चारों ओर फैला देती थी, जिससे उसकी पहचान कुछ हद तक छुप जाती थी। जो लोग उससे कम स्तर के थे वे ध्यान से न देखें तो बिल्कुल भी नहीं पहचान पाते। यहाँ तक कि जो उससे थोड़े ऊंचे स्तर के हों उन्हें भी बिना सावधानी से देखे सच्चाई समझ में नहीं आती। लेकिन जैसे ही वह हमला करता या अपनी शक्ति विस्फोटित करता, ये छलावरण पूरी तरह बेकार हो जाता। फिर भी कुछ न होने से तो अच्छा ही था। उसी क्षण शिवम ने अभ्यास शुरू किया। केवल 1 घंटे में ही उसने इस विधा को समझ लिया। जैसे ही उसने सीक्रेट टेक्निक को सक्रिय किया, आसपास की जगह से एक विशेष ऊर्जा खींचकर उसके शरीर को ढंकने लगी और उसकी असली आभा छिप गई। इतनी जल्दी विचक्राफ्ट सीख ली, ये कैसी रफ्तार है? माया, सफेद विशाल वानर और बाकी लोग हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने कभी किसी को इतनी तेजी से विचक्राफ्ट साधते नहीं देखा था, भले ही यह केवल एक निम्न स्तर की विधा ही क्यों न हो। वे नहीं जानते थे कि शिवम कितना भयावह स्तर तक पहुंच चुका है। उसे खुद भी याद नहीं था कि उसने कितनी सीक्रेट टेक्निक्स साध रखी हैं। केवल सामान्य सीक्रेट टेक्निक्स ही लगभग 5000 थी। इसके अलावा कई एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक्स भी थी। उसके लिए साधारण सीक्रेट टेक्निक्स सीखना अब बेहद आसान हो चुका था। 1 घंटे में प्रवेश कर लेना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, हालांकि पूर्ण महारत तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता था।
चलो, शिवम ने कहा। अब माया और बाकी लोग होश में आए और आगे बढ़े। इसके बाद वे एंशिएंट रूइंस की ओर नहीं गए बल्कि सीधे ब्लू सिटी की दिशा में बढ़े। ब्लू सिटी एंशिएंट विच टेम्पल के अधीन क्षेत्र में स्थित एक शीर्ष स्तरीय नगर माना जाता था। पूरे एंशिएंट वर्ल्ड में ऐसे केवल 13 ही शीर्ष स्तरीय नगर थे और ब्लू सिटी उन्हीं में से एक था। शहर बेहद फारोंग था, सड़कों पर अनगिनत प्राणी आते जाते दिखाई दे रहे थे, लेकिन शिवम ने ध्यान दिया कि उससे ऊंचे कल्टीवेशन वाले लोग बहुत ही कम थे। उसने कई चक्कर लगाए, फिर भी मुश्किल से ही कोई दिखाई दिया। जो थोड़े बहुत उससे शक्तिशाली थे वे भी उस पर विशेष ध्यान नहीं देते थे, इसलिए आसानी से यह पहचान नहीं पाते थे कि वह एंशिएंट वर्ल्ड का नहीं बल्कि बाहर की दुनिया से आया है। डिवाइन एम्परर रेल्म के अस्तित्व तो और भी दुर्लभ थे। सफेद विशाल वानर जैसे व्यक्ति पहले से ही ब्लू सिटी की शीर्ष शक्तियों में गिने जाते थे। बसु फैमिली, जो ब्लू सिटी के 3 प्रमुख परिवारों में से एक था, अत्यंत शक्तिशाली था और उसके पास विशाल क्षेत्रफल में फैले महल और परिसर थे। शिवम ने माया से पहले ही कह दिया था कि उसकी पहचान किसी को न बताई जाए, इसलिए माया ने उसे परिवार के पश्चिमी हिस्से में एक अलग शांत आंगन में ठहरा दिया जहां कोई व्यवधान नहीं था। शिवम ने वहीं अस्थायी रूप से निवास किया। इसी दौरान बासु फैमिली के एक गुप्त कक्ष में कई बुजुर्ग हस्तियां एकत्रित थीं। उनमें से एक सफेद विशाल वानर था। बाकी 7 लोग बासु फैमिली के उच्च स्तरीय सदस्य थे। उनमें एक परिवार का मुखिया था जो माया का दादा था और बाकी सभी डिवाइन एम्परर रेल्म के शक्तिशाली बुजुर्ग थे। क्या बाहरी दुनिया का व्यक्ति? सफेद विशाल वानर की रिपोर्ट सुनकर सभी चौंक गए। हाँ, ये सच है। युवती उसे बासु फैमिली में ले आई है और वह पश्चिमी आंगन में रह रहा है, सफेद विशाल वानर ने बताया। अविश्वसनीय, सच में अविश्वसनीय। किंवदंतियां सही निकली। हमारी दुनिया के बाहर वाकई एक और विशाल दुनिया मौजूद है। एक बुजुर्ग लगातार आहें भरने लगा। हमें उससे मुलाकात की पूरी बात बताओ, परिवार के मुखिया ने कहा। इसके बाद सफेद विशाल वानर ने शिवम से हुई मुठभेड़ और उसके यहाँ आने के उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताया। तुम कहना चाहते हो कि वह केवल डिवाइन एम्परर 7th है, लेकिन उसकी कॉम्बैट पावर तुमसे भी ऊपर है? बासु फैमिली के लोग सन्न रह गए। उनकी आंखों में अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। वे जानते थे कि डिवाइन एम्परर 7th और डिवाइन एम्परर रेल्म के बीच कितना विशाल अंतर होता है। इतना अंतर पाट पाना तो सपना भी नहीं होता। कहा जाता है कि बाहरी दुनिया हमारी एंशिएंट वर्ल्ड से कहीं ज्यादा उन्नत है। वहां ज्यादा शक्तिशाली अस्तित्व हैं और विरासत भी कहीं अधिक प्राचीन है। हमारी एंशिएंट वर्ल्ड में ऐसा कोई मॉन्स्टर जीनियस कभी पैदा नहीं हुआ, इतना भी नहीं कि उसका आधा स्तर भी छू सके। बाहरी दुनिया वाकई भयावह है। बासु फैमिली के बुजुर्गों ने भावुक होकर कहा। परिवार के मुखिया, अनगिनत वर्षों तक कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया, इस बार अचानक आ गया। ये सौभाग्य है या विपत्ति कहना मुश्किल है। अब युवती उसे बासु फैमिली में ले आई है, मुझे समझ नहीं आ रहा। सफेद विशाल वानर ने चिंता जताई। बाहरी दुनिया और एंशिएंट वर्ल्ड के पूर्वजों में कभी गहरी दुश्मनी थी, लेकिन अनगिनत वर्षों में वह दुश्मनी मिट चुकी है। वह यहाँ केवल विचक्राफ्ट के लिए आया है। मुझे नहीं लगता कि हमें ज्यादा चिंता करनी चाहिए। जल्द ही विच टेम्पल के दूत ब्लू सिटी आएंगे और नई विचक्राफ्ट देंगे। अनुष्ठान के बाद हम इस बाहरी व्यक्ति की जानकारी विच टेम्पल को दे देंगे, फिर वही निर्णय करेंगे, परिवार के मुखिया ने कहा। बाकी सभी ने सहमति में सिर हिलाया। एक और कारण ये भी था कि वे शिवम के विरुद्ध जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसकी शक्ति अत्यंत भयावह थी। सफेद विशाल वानर के अनुसार शिवम ने केवल अपनी कॉम्बैट पावर से ही उसे दबा दिया था। उसने कोई बड़ा हथियार भी इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन सफेद विशाल वानर ने उस हथियार को इतना भयानक बताया कि यदि वह उपयोग हो जाता तो उसके बचने की कोई संभावना नहीं रहती। वह हथियार कोई और नहीं बल्कि वायु बीज था। इसके बाद के दिनों में शिवम काफी निश्चिंत रहा। माया रोज उसके पास आती और बाहरी दुनिया के बारे में पूछती रहती। शिवम बस थोड़ी बहुत जानकारी देकर उसे टाल देता। सौभाग्य से शिवम ने यात्रा के दौरान बहुत कुछ देखा था, इसलिए इक्का दुक्का बातें सुनकर ही माया ईर्ष्या और लालसा से भर जाती थी। शिवम ने शुरुआत में ब्लू सिटी में सीक्रेट टेक्निक्स खरीदने का सोचा, लेकिन जल्दी ही समझ गया कि एंशिएंट वर्ल्ड में विचक्राफ्ट का लेन देन पुनर्तः वर्जित है। यदि विच टेम्पल को भनक भी लगी तो भारी संकट खड़ा हो सकता है। माया द्वारा दी गई आभा छुपाने वाली विधा स्वयं में ही एक तरह का निषेध था। सफेद विशाल वानर ने उसे रोकना भी चाहा था, लेकिन चूंकि वह केवल एक निम्नस्तरीय विधा थी और उसका प्रभाव सीमित था, इसलिए अंततः उसने रोक नहीं लगाई। लेकिन यदि इससे ऊंची या अधिक उपयोगी विचक्राफ्ट होती तो माया कितनी भी साहसी क्यों न हो उसे सिखाने की हिम्मत नहीं करती।
क्योंकि सीक्रेट टेक्निक्स यानी विचक्राफ्ट का प्रसार और शिक्षण पूरी तरह विच टेम्पल की अनुमति के बिना असंभव था। समय बहुत तेजी से बीत गया और जल्दी ही प्राचीन विच टेम्पल के दूतों के आने का समय आ गया। ये दिन ब्लू सिटी का सबसे व्यस्त दिन था। शहर के केंद्रीय चौक में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था, हर जगह भीड़ और चहल पहल थी। ब्लू सिटी के तीनों शासक अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में बैठ चुके थे, लेकिन बीच की एक प्रमुख सीट खाली छोड़ी गई थी। ये सीट विशेष रूप से विच टेम्पल के दूतों के लिए थी। सभी लोग शांति से प्रतीक्षा कर रहे थे। लगभग 2 घंटे बाद दूर आकाश में अचानक एक भंवर प्रकट हुआ। भंवर से तेज प्रकाश फूट पड़ा और उसी क्षण 8 आकृतियां प्रकट हो गईं। उन 8 लोगों में बूढ़े और युवा दोनों थे। उनके वस्त्र अलग अलग रंगों और शैलियों के थे, लेकिन सभी के चेहरों पर एक सा ठंडा और घमंडी भाव था, जैसे वे नीचे मौजूद सभी लोगों को तुच्छ समझ रहे हों। दूत आ गए हैं, जल्दी स्वागत करो। तीनों महान परिवारों के शक्तिशाली लोग एकदम से उठ खड़े हुए और तेजी से आकाश में जाकर उन 8 के सामने पहुंचे। ब्लू सिटी का बासु फैमिली 8 दूतों का स्वागत करता है। ब्लू सिटी का राठौर फैमिली 8 दूतों का स्वागत करता है। ब्लू सिटी का चौधरी फैमिली 8 दूतों का स्वागत करता है। तीनों परिवारों के प्रमुखों ने अत्यंत आदर के साथ अभिवादन किया। अधिक औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है, विच टेम्पल के एक वृद्ध दूत ने हल्के से आस्तीन लहराते हुए कहा। इसके बाद तीनों परिवारों के मुखियाओं ने उन्हें केंद्रीय चौक की सबसे प्रतिष्ठित सीटों तक ले जाकर बैठाया। तुरंत ही उत्तम भोजन और मदिरा परोसी गई। कई लोगों ने गुप्त रूप से बहुमूल्य उपहार भी भेंट किए। यद्यपि ये 8 दूत विचक्राफ्ट सिखाने आए थे, लेकिन वे इन लाभों और सम्मान को ठुकराने वाले नहीं थे। कुछ समय बाद भोज समाप्त हुआ। अब विचक्राफ्ट की शिक्षा आरंभ की जाती है। ब्लू सिटी के सभी युवा आगे आएं और देखें कि किसे इसका अवसर प्राप्त होता है। वृद्ध विच टेम्पल दूत ने घोषणा की। तीनों परिवारों के मुखियाओं ने तुरंत आदेश दिया और बड़ी संख्या में युवा पुरुष महिलाएं आगे आए। इनमें तीनों महान परिवारों के प्रतिभाशाली युवाओं के साथ साथ शहर की अन्य शक्तियों के युवा भी शामिल थे। माया भी भीड़ में आगे पहुंची। शिवम नीचे बैठा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि ये विच टेम्पल के दूत आखिर किस जाति के हैं। वे सभी मनुष्य जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी आभा अत्यंत विचित्र थी। न तो वे पुनर्तः मांस में जा जैसे लगते थे और न ही किसी धात्विक जीवन रूप जैसे। ऐसा प्रतीत होता था मानो वे किसी भिन्न ही अस्तित्व के हों। इसके बाद शिक्षण आरंभ हुआ। वृद्ध दूत ने एक मूर्ति निकाली। सभी युवा उस मूर्ति के सामने श्रद्धा से घुटनों के बल बैठ गए। अचानक वह मूर्ति चमकने लगी और उसमें से एक एक कर प्रकाश के छोटे छोटे गोले निकलने लगे। प्रत्येक गोला सीधे किसी न किसी युवक की भौं में प्रवेश कर गया और गायब हो गया। जिसे प्रकाश प्राप्त हुआ वह आनंदित होकर बार बार मूर्ति को प्रणाम करने लगा। चौधरी फैमिली के लोग विशेष रूप से प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, क्योंकि पहले कुछ युवकों को वहीं से लाभ मिला था। ये क्रम चलता रहा। कुल 108 प्रकाश गोले निकले, अर्थात 108 प्रकार की विचक्राफ्ट दी गई। लेकिन उपस्थित युवाओं की संख्या 1000 से भी अधिक थी, इसलिए बहुतों को कुछ नहीं मिला। कुछ विशेष लोगों को 1 से अधिक विचक्राफ्ट मिली। उदाहरण के लिए माया को 3 प्रकार की विचक्राफ्ट प्राप्त हुई, जो अत्यंत ईर्ष्या का विषय था। जिन्हें कुछ नहीं मिला वे निराश और कुंठित दिखे। अंत में वृद्ध दूत ने मूर्ति समेटते हुए कहा, विधि समाप्त हुई। पूरा चौक एक साथ गूंज उठा। दूतों को प्रणाम। 8 दूत बिना भाव बदले हल्के से सिर हिलाकर लौटने लगे। जाते जाते वृद्ध दूत ने एक क्षण के लिए शिवम की ओर नजर डाली। वह नजर साधारण लग रही थी, लेकिन शिवम ने उसे साफ महसूस किया। इसके बाद वे सभी क्षण भर में ही अदृश्य हो गए। शिवम के मन में हलचल मच गई। क्या उसने पहचान लिया कि मैं बाहरी हूं? यह संभव था, क्योंकि उस वृद्ध दूत की शक्ति अत्यंत गूढ़ थी। उसकी साधारण छद्म तकनीक सामान्य लोगों को धोखा दे सकती थी, लेकिन ऐसे अस्तित्व को नहीं। हालांकि शिवम ने अधिक चिंता नहीं की। वह पहले से ही मानकर चल रहा था कि एक न एक दिन उसकी पहचान उजागर हो सकती है। भीड़ छटने के बाद वह बासु फैमिली के अतिथि प्रांगण में लौट आया। अब उसका एक ही विचार था, विच टेम्पल में प्रवेश कैसे किया जाए। आज दी गई सभी विचक्राफ्ट साधारण स्तर की थीं। वह जानता था कि विच टेम्पल में अवश्य ही प्राचीन और उच्च स्तर की गूढ़ विधाएं होंगी। काफी सोच विचार के बाद भी उसे कोई ठोस योजना नहीं सूझी। अंततः उसने निश्चय किया कि कुछ दिन और जानकारी इकट्ठा करेगा। उसके बाद बासु फैमिली और ब्लू सिटी छोड़कर अकेले विच टेम्पल की ओर जाएगा, अवसर खोजने के लिए। रात गहराने लगी। अचानक शिवम की आंखें खुल गईं। उसने तीव्र दृष्टि से अंधेरे शून्य की ओर देखा। कौन है?
उसका स्वर पड़ते ही शून्य में हलचल मच गई। अगले ही क्षण एक काली तलवार किरण बिजली की गति से निकलकर सीधे उसकी भौं की ओर बढ़ी। एक काली तलवार की रोशनी रात के अंधेरे की आड़ में बिजली की गति से शिवम की भौहों की ओर आ घुसी। उसकी रफ्तार इतनी तेज और घातक थी कि साधारण डिवाइन एम्परर 7th लेयर का अस्तित्व वहीं मारा जाता। मौत को बुलावा दे रहा है। शिवम की आंखों में ठंडी हत्या की चमक चमकी। जैसे ही सामने वाले ने हमला किया, शिवम ने तुरंत भांप लिया कि शत्रु डिवाइन एम्परर रूम पीक का है। एक रूम पीक का विशेषज्ञ छुपकर हमला करे, वह भी डिवाइन एम्परर 7th लेयर पर, सामान्य स्थिति में ये पूरी तरह पर्याप्त था। लेकिन दुर्भाग्य से उसका सामना शिवम से हुआ था। शिवम का चेहरा शांत था। उसने बस 2 उंगलियां आगे बढ़ाईं और सटीकता से उस काली तलवार रोशनी को बीच हवा में जकड़ लिया। अगले ही क्षण सामने एक आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि शिवम इतनी आसानी से उसके घातक वार को रोक लेगा। शिवम ठिठका और उसकी आंखों में हत्या की भावना और गहरी हो गई। यह वही व्यक्ति था, विच टेम्पल के 8 दूतों में से एक। वे सभी तो पहले ही जा चुके थे, फिर ये दूत चुपचाप लौटकर उसका वध करने आ गया था। बोलो, मुझे क्यों मारना चाहते हो? शिवम ने ठंडी आवाज में पूछा। बाहरी दुनिया के लोग मरने योग्य हैं, मारो, विच टेम्पल के दूत ने ठहाके जैसी ठंडी आवाज में चिल्लाया। इसके साथ ही उसका शरीर अजीब तरह से बदलने लगा। वह पूरी तरह एक काली तलवार रोशनी में बदल गया। तलवार की आभा और भी तीव्र होती चली गई और उसने फिर से शिवम पर वार किया। ये कोई सीक्रेट टेक्निक? शिवम सन्न रह गया। वह सचमुच चकित था, क्योंकि सामने वाला अपना शरीर ही एक गूढ़ तकनीक में बदल चुका था। एक सीक्रेट टेक्निक जीवित प्राणी बन जाए, ये शिवम ने पहले कभी नहीं देखा था। अचानक उसके मन में बिजली सी कौंधी। इनकी जानकारी के अनुसार 500 स्टेलर ईयर्स पहले ही प्राचीन संसार में ग्रेट एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक्स ने चेतना विकसित कर ली थी। अगर तब वे बुद्धि पैदा कर सकती थी, तो 500 वर्षों में उनका पूरी तरह आत्मा में बदल जाना भी असंभव नहीं था। यहाँ तक कि साधारण सीक्रेट टेक्निक्स भी आत्मा धारण कर सकती हैं। और अब सबूत उसकी आंखों के सामने था। ये काली तलवार रोशनी कोई जीव नहीं, बल्कि एक साधारण मिस्ट्री थी। क्लैंग जब शिवम विचारों में डूबा था, तब तलवार रोशनी उसकी भौहों पर जा लगी। धातु टकराने जैसी आवाज हुई, चिंगारियां उड़ी, लेकिन शिवम की खाल तक नहीं टूटी। ये कैसे संभव है? काली तलवार रोशनी से विरोधी की अविश्वासी आवाज आई। अब तू जा, शिवम गुर्राया। उसने इंस्क्रिप्शन पावर चलाया, विशाल हाथ बढ़ाया और काली तलवार रोशनी को पकड़कर जोर से दबा दिया। धड़ाम, काली तलवार रोशनी सीधे विस्फोट हो गई। अगले ही क्षण एक चमकता हुआ रने शिवम की हथेली में आ गिरा। ये मिस्टिक रून। शिवम की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने ध्यान से देखा, वह सच में एक मिस्टिक रून था। वह आत्मा जो मिस्ट्री से बनी थी पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। क्या इसे सीधे कोशिकाओं में मिलाया जा सकता है? यह विचार शिवम के मन में उठा। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि आसपास और भी लोग हो सकते हैं। अभी प्रयोग करने का समय नहीं था। आ गए हो तो बचकर जाओगे, शिवम ने ठंडी आवाज में कहा। उसका शरीर हवा में कूदा। उसने अंधेरी आकाश में हाथ बढ़ाकर पकड़ा। आकाश फट गया। अगले ही क्षण उसके हाथ में एक छोटी सी सांप जैसी आकृति थी। ये भी कोई जीव नहीं था, ये भी एक सीक्रेट टेक्निक का अवतार था। एक ऐसी तकनीक जिसका प्रकट रूप सांप जैसा था। फिर पूछता हूँ, मुझे क्यों मारना चाहते हो? शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। क्योंकि बाहरी संसार और हमारे प्राचीन संसार के बीच अनंत बैर है। जैसे ही तुम दिखे, मारना अनिवार्य है। सांप गर्जा छटपटाने लगा। शिवम की आंखों में समझ चमकी। लगता है साधारण प्राणी तो पुरानी नफरत भूल चुके हैं, लेकिन ये सीक्रेट टेक्निक्स नहीं भूली। वह क्षण भर भी नहीं रुका। क्रैक, उसने जोर लगाया। वह छोटा सांप फट गया और एक और मिस्टिक रून में बदल गया। इन रहस्यमय तकनीकों से बने प्राणियों को मारो और सीधे मिस्टिक रून पाओ। शिवम का दिल तेजी से धड़क उठा। अगर ये रून सीधे कोशिकाओं में मिल सके तो उसे अभ्यास करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये सच में संभव है? उसी समय हुश हुश हुश, बासु फैमिली की दिशा से कई शक्तिशाली आकृतियां उड़ती हुई आईं। सभी डिवाइन एम्परर रेल्म के विशेषज्ञ थे। उनमें व्हाइट जायंट एप भी था। भाई शुभम, तुम, उसने धीमी आवाज में कहा। सीनियर युआन। शिवम ने सिर हिलाया। व्हाइट जायंट एप ने परिचय कराया और बासु फैमिली के मुखिया तथा अन्य एल्डर्स सामने आए। अभी क्या हुआ था?
बासु फैमिली के मुखिया ने पूछा। कुछ छोटे लोग हमला करना चाहते थे, मैंने निपटा दिया, शिवम ने शांत स्वर में कहा। उसने यह नहीं बताया कि हमलावर विच टेम्पल का दूत था। बासु फैमिली के लोग संदेह में पड़ गए। यहाँ रहना अब उचित नहीं, कोई मुझसे शत्रुता रखता है, मैं चलता हूँ। शिवम ने हाथ जोड़े और बिना देर किए आकाश में विलीन हो गया। वो बासु फैमिली को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। ब्लू सिटी से दूर निकलते हुए उसने सोचा, लगता है विच टेम्पल के दूत पूरी तरह गए नहीं थे, पता नहीं बाकी 6 कहाँ हैं। उसने 2 मिस्टिक रून्स निकाले और हथेली में दबा दिए। वे सीधे उसकी हथेलियों से पिघलकर कोशिकाओं में समा गए। सच में रोंद गए। शिवम की आंखें चमक उठी। उसने हाथ लहराया। एक काली तलवार रोशनी प्रकट हुई और शून्य को चीरती चली गई। फिर एक विशाल सांप निकला जिसने आकाश को फाड़ दिया। ये सच में काम करता है। शिवम के चेहरे पर अप्रतिम उत्साह फैल गया। शिवम ने लगातार 2 प्रकार के मिस्टिक रून्स चलाकर देखे और पाया कि वे पूरी तरह उपयोगी हैं। उनका संचालन बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसने उन्हें पहले से अभ्यास किया हो। इसमें किसी प्रकार की रुकावट या असहजता नहीं थी। ये देखकर शिवम अत्यंत प्रसन्न हो गया। यदि वो इन रहस्यमय तकनीकों से रूपांतरित प्राणियों को मारता जाए तो क्या वो लगातार मिस्टिक रून्स प्राप्त नहीं कर सकेगा? विशेषकर यदि वे ग्रेट एंशिएंट सीक्रेट्स हों। यदि वह ग्रेट एंशिएंट सीक्रेट्स के रून प्राप्त कर ले तो कितने वर्षों का अभ्यास बच जाएगा और कितने मेरिट पॉइंट्स की बचत होगी। ये सोचते ही शिवम का रक्त उबलने लगा। विच टेम्पल, चूंकि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे भी दोष मत देना। शिवम की आंखों में ठंडी चमक कौंधी। इसके बाद उसका शरीर हिला और वह इंद्रधनुषी प्रकाश की तरह एक दिशा में तेजी से उड़ गया। यही दिशा एंशिएंट विच टेम्पल की थी और इसी ओर पहले 8 विच टेम्पल मैसेंजर्स भी गए थे। चूंकि सामने वाले ने पहले ही 2 लोगों को उसकी हत्या के लिए भेजा था, शेष 6 ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। संभव था कि वे किसी स्थान पर समाचार की प्रतीक्षा कर रहे हों। शिवम तेजी से उड़ता हुआ अपनी स्पिरिचुअल सेंस फैलाता रहा, शेष 6 को खोजते हुए। अधिक दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। सामने एक पर्वत पर 6 आकृतियां ध्यान लगाकर बैठी थीं। वे ठीक वही 6 विच टेम्पल मैसेंजर्स थे। शिवम की स्पिरिचुअल सेंस के फैलते ही वृद्ध विच टेम्पल एनवॉय ने अचानक आंखें खोल दी। उसकी दृष्टि तलवार जैसी तीखी हो गई और सीधे शिवम पर जा टिकी। ये बच्चा मरा नहीं, बल्कि उल्टा खुद ही मरने चला आया है। वृद्ध विच टेम्पल एनवॉय की ठंडी आवाज गूंजी जिससे बाकी 5 भी चौकन्ने हो गए। मास्टर वू, क्या हुआ? अन्य 5 कुछ समझ नहीं पाए। बाहरी दुनिया का वो लड़का आ गया है, युद्ध के लिए तैयार रहो। ये कहते ही वृद्ध विच टेम्पल एनवॉय आकाश में उछल पड़ा और शिवम की ओर बढ़ गया। बाकी 5 भी बिना हिचक उसके पीछे दौड़ पड़े। कुछ ही सांसों में दोनों पक्ष आमने सामने थे। 6 तेज निगाहें शिवम पर टिक गईं। उनमें उत्सुकता भी थी और गहरी हत्या की भावना भी। लड़के, हमारे विच टेम्पल के वे 2 मैसेंजर्स कहाँ हैं? वृद्ध विच टेम्पल एनवॉय गर्जा, तुम मुझे मारना चाहते थे, उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। इसका अर्थ साफ था कि वे दोनों पहले ही निपटा दिए गए थे। तुम मर चुके हो। वृद्ध विच टेम्पल एनवॉय क्रोधित हुआ। मर तो तुम रहे हो, मैंने तुम्हें नहीं छेड़ा था, तुम ही मेरे पीछे आए। शिवम गर्जा। ग्रेट डिवाइन विंड टेक्निक सक्रिय हो गई। उसका शरीर आभासी छाया बन गया और वह 6 विच टेम्पल मैसेंजर्स की ओर झपटा। मारो। 6 मैसेंजर्स ने एक साथ हमला किया। उनके शरीर 6 अलग अलग रहस्यमय तकनीकों में बदल गए और शिवम पर टूट पड़े। 5 डिवाइन एम्परर रूम पीक और 1 डिवाइन एम्परर फर्स्ट लेयर। सामने वाला वार करते ही शिवम ने तुरंत उनकी शक्ति का अनुमान लगा लिया। वृद्ध विच टेम्पल एनवॉय की कल्टिवेशन डिवाइन एम्परर फर्स्ट लेयर तक पहुंच चुकी थी, जबकि बाकी 5 डिवाइन एम्परर रूम पीक पर थे। भयानक धमाके गूंज उठे। शिवम ने एक के बाद एक दर्जनों मुक्के बरसाए। शून्य में विस्फोट होने लगे और दृश्य अत्यंत भयानक बन गया। 5 रूम पीक विच टेम्पल मैसेंजर्स के चेहरे भय से सफेद पड़ गए। खराब है, पीछे हटो, भागो। लेकिन शिवम के प्रहार से बचना उनके वश में नहीं था। मौकों की बौछार में 5 सीधे मारे गए और 5 मिस्टिक रून्स में बदल गए। केवल वृद्ध विच टेम्पल एनवॉय ही शिवम का आक्रमण रोक पाया, किंतु उसका शरीर भी कांप उठा। तुम्हारी युद्ध क्षमता। उस क्षण उसके मन में क्रोध नहीं था, केवल भय और अविश्वास था। शिवम की शक्ति ने उसे दहला दिया था। मार। शिवम ने दहाड़ लगाए। उसकी कोशिकाएं कांप उठी और चमकदार प्रकाश फूट पड़ा।
उसने अपनी युद्ध क्षमता को चरम पर पहुंचा दिया और सीधे वृद्ध विच टेम्पल एनवॉय पर टूट पड़ा। तुम मुझे मार नहीं सकते, वृद्ध एनवॉय गरजा। उसका शरीर एक अंधेरी मीनार में बदल गया जिस पर 9 प्रकाश विलय लटक रहे थे। वह मीनार शिवम पर दमन करते हुए गिरी। यह उसकी वास्तविक आकृति थी और एक रहस्यमय तकनीक भी। क्या ये ग्रेट गॉड पगोडा टेक्निक है? शिवम चकित हुआ। ये 3000 ग्रेट एंशिएंट सीक्रेट्स में से एक है। इसके द्वारा एक दिव्य मीनार बनती है जो शत्रु को दबाती है। ये तकनीक ग्रेट फ्रैगमेंटेशन टेक्निक के समान स्तर की थी और मेरिट एक्सचेंज हॉल में लगभग 1 लाख मेरिट पॉइंट्स की कीमत रखती थी। शिवम की आंखों में चमक आ गई। यदि यह वास्तव में ग्रेट गॉड पगोडा का मिस्टिक रून हुआ तो वह इसे अवश्य हासिल करेगा। ग्रेट बॉन्डेज। शिवम ने चमकते हुए हाथ आगे बढ़ाए। अदृश्य शक्ति अजगर की भांति उठी और उस दिव्य मीनार को जकड़ लिया। मीनार वहीं जड़ हो गई। इसके बाद शिवम का तूफानी हमला शुरू हुआ। एक पल में सैकड़ों वार पड़े। दिव्य मीनार हजारों मील दूर जा गिरी। दर्जनों पर्वत चकनाचूर हो गए और उस पर मौजूद 9 प्रकाश विलय मध्यम पड़ गए। वृद्ध विच टेम्पल एनवॉय गंभीर रूप से घायल हो चुका था। तुमने इतनी सारी प्राचीन विचक्राफ्ट कैसे सीख ली? मीनार से स्तब्ध आवाज आई। प्राचीन विचक्राफ्ट? क्या तुम्हारा मतलब 3000 ग्रेट एंशिएंट सीक्रेट से है? शिवम की आंखों में गहरी चमक उभरी। अभी भी उसने कई महान प्राचीन रहस्यमय तकनीकों का प्रयोग किया था जिससे सामने वाला पूरी तरह चौंक गया था। अंत में तुम भी मेरे लिए एक एंशिएंट विचक्राफ्ट बन जाओगे, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा और हमला जारी रखा। उसे स्पष्ट था कि सामने वाला बासु फैमिली के व्हाइट जायंट एप से बस थोड़ा ही अधिक शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी शिवम का मुकाबला नहीं कर सकता। बिना किसी अन्य बड़े हथियार के भी शिवम उसे दबा सकता था। तुम राक्षस हो। एंशिएंट विच टेम्पल तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। आने से पहले ही मैंने ये सूचना वहां पहुंचा दी थी। मीनार से दहाड़ आई। इसके बाद वह पलटकर भागने लगा, अत्यंत तेजी से। वह जान चुका था कि वह शिवम का सामना नहीं कर सकता और विच टेम्पल वापस भागना ही एकमात्र रास्ता है। विच टेम्पल में असंख्य शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं जिनमें से कई शिवम को मार सकते हैं, लेकिन क्या शिवम उसे भागने देगा? बेहद शानदार चाल। शिवम के मन में यह विचार आते ही उसने ग्रेट मूव टेक्निक का प्रयोग किया। उसका शरीर उसी क्षण उस स्थान से गायब हो गया। अगले ही पल वह सीधे उस दिव्य मीनार के सामने प्रकट हुआ और ठंडी निगाहों से उसे देखने लगा। ये तो शीर्ष प्राचीन जादू है। ग्रेट मूव, तुम इसे कैसे जानते हो? मीनार के भीतर से भय और आश्चर्य से भरी आवाज गूंजी। सिर्फ कुल नाम अलग है, बाकी विशिष्ट नाम तो बिल्कुल एक जैसे हैं। शिवम के मन में यह विचार चमका। उसका शरीर रुका नहीं। उसने तुरंत फिर से हमला किया और मीनार पर प्रहार करने लगा। धड़ाम धड़ाम लगातार गर्जनाएं गूंजने लगीं। मीनार बुरी तरह कांपने लगी और उस पर दरारें उभर आईं। अंततः विरोधी शिवम का सामना नहीं कर सका। एक जोरदार धमाके के साथ मीनार फट गई और एक रहस्यमय रने में बदल गई। हालांकि उस मिस्टिक रून में अब भी थोड़ी आध्यात्मिक चेतना बची हुई थी और वह भागने की कोशिश कर रहा था। स्पष्ट था कि उसकी आत्मिक बुद्धि पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। शिवम ने तुरंत हाथ बढ़ाया। निषिद्ध शक्ति से बना विशाल हाथ उस रने को कसकर पकड़ गया और उसी शक्ति से उसने अंदर की चेतना को पूरी तरह मिटा दिया। तुम नष्ट हो जाओगे। मेरा एंशिएंट विच टेम्पल तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मीनार की चेतना क्रोध और भय से चिल्लाई। बताओ, तुम्हारे एंशिएंट विच टेम्पल में कितने शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं, और तुम जैसे कितने लोग ऐसे हो जो प्राचीन जादू से रूपांतरित हुए हैं? शिवम ने ठंडे स्वर में पूछा। तुम जानकर क्या कर लोगे? हमारे एंशिएंट विच टेम्पल में 800 प्राचीन जादू से जन्मे शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं। मैं तो उनमें सबसे कमजोर हूँ। बाकी मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। बेहतर होगा कि तुम मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी मौत निश्चित है। गूंजती दहाड़ के साथ जवाब मिला। शिवम समझ गया कि सामने वाला उसे डराने की कोशिश कर रहा है। वास्तव में वह केवल जानकारी चाहता था। एक पल बाद धमाका शिवम की निषिद्ध शक्ति ने पूरी तरह उस चेतना को मिटा दिया। अंततः उसके हाथ में केवल एक साधारण मिस्टिक रून बची। 800 डिवाइन एम्परर स्तर की प्राचीन जादुई चेतनाएं, ये सचमुच एक भयानक शक्ति है। एंशिएंट विच टेम्पल से निपटना आसान नहीं होगा। शिवम ने मन ही मन सोचा। सीधे एंशिएंट विच टेम्पल पर जाना स्पष्ट रूप से आत्महत्या के समान था। वह जानता था कि वहां इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं कि उसका वायु बीड और आइस शाइन कजल भी शायद बेकार हो जाएं। इसके अलावा संदेश पहले ही विच टेम्पल पहुंच चुका था।
जल्द ही वे उसके पीछे बड़ी संख्या में विशेषज्ञ भेजेंगे। अगला कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। आखिरकार शिवम ने निर्णय लिया कि वह ब्लू सिटी के आसपास गुप्त रूप से छिपकर निगरानी करेगा। यदि भेजे गए विशेषज्ञ अत्यधिक शक्तिशाली हुए तो वह हाथ नहीं लगाएगा, यदि शक्ति सीमित हुई तो सीधे हमला करेगा। निर्णय लेकर शिवम ने ब्लू सिटी की दिशा में उड़ान भरी। जल्द ही ब्लू सिटी उसकी दृष्टि में आ गया। वह शहर में प्रवेश नहीं करना चाहता था। उसने पास ही एक गुप्त स्थान ढूंढकर स्वयं को छिपा लिया। पहले ये देखूं कि ग्रेट एंशिएंट सीक्रेट के मिस्टिक रून्स सीधे कोशिकाओं में मिलते हैं या नहीं। सोचते ही शिवम के हाथ में ग्रेट गॉड पगोडा का मिस्टिक रून प्रकट हुआ। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के रून को सीधे एक कोशिका में समाहित कर दिया। सफल हो गया। शिवम अत्यंत प्रसन्न हो उठा। उस रून का उपयोग वह अब सीधे अपनी इच्छा से कर सकता था। लेकिन अगले ही पल उसकी भौहें तन गईं। उसने पाया कि ग्रेट गॉड पगोडा टेक्निक की शक्ति केवल प्रवेश स्तर तक ही सीमित थी। साधारण रहस्यमय तकनीकें पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती थीं, लेकिन ये प्राचीन रहस्य ऐसा नहीं कर रहा था। क्या प्राचीन रहस्य अधिक कठिन होते हैं, या फिर इसलिए कि इसकी आध्यात्मिक चेतना अभी पूरी तरह उन्नत नहीं है? शिवम ने अनुमान लगाया, लेकिन फिलहाल उत्तर नहीं मिला। अचानक, यह क्या है? शिवम चौंक गया। उस प्राचीन रने से अचानक एक बेहद शुद्ध शक्ति निकलकर उसकी सभी कोशिकाओं में फैल गई। उसने महसूस किया कि उसकी इंस्क्रिप्शन पावर वास्तव में थोड़ी बढ़ गई है। ये तो कल्टिवेशन भी बढ़ा रहा है। पहले वो स्तब्ध हुआ, फिर अपार प्रसन्नता से भर गया। उसकी कल्टिवेशन डिवाइन एम्परर 8 फोल्ड की ओर एक छोटा सा कदम बढ़ चुकी थी। साधारण रहस्यमय रून्स में ये प्रभाव नहीं था। क्या ये लाभ केवल प्राचीन रहस्यमय रून्स में ही होता है? शिवम की आंखों में गहरी अपेक्षा उभर आई। इसी तरह वो वहीं रुका रहा। 3 दिन बीत गए। अचानक शिवम की आंखें चमकी और उसने तुरंत अपनी आभा छिपा ली। उसने देखा कि आकाश में दर्जनों आकृतियां प्रकट हुईं। वे सब विभिन्न वस्त्रों में थे और उनमें वही विशेष आभा थी जैसी पहले विच टेम्पल के दूत में थी। स्पष्ट था कि वे भी रहस्यमय तकनीकों से जन्मे डिवाइन एम्परर स्तर के अस्तित्व थे। शिवम की आंखों में उत्साह की लपटें उठीं। उसके लिए ये दर्जन भर डिवाइन एम्परर्स दर्जनों ग्रेट एंशिएंट सीक्रेट्स के समान थे। यदि वो सबको मार पाता तो उन सभी रहस्यों पर उसका नियंत्रण हो सकता था। लेकिन उसने तुरंत हमला नहीं किया। कारण ये था कि उसे उनकी वास्तविक शक्ति का स्तर ज्ञात नहीं था। यदि वे केवल डिवाइन एम्परर फर्स्ट लेयर होते तो भी वो जोखिम ले सकता था। लेकिन यदि उनमें डिवाइन एम्परर थर्ड लेयर जैसा कोई हुआ तो स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती। शिवम अच्छी तरह जानता था कि डिवाइन एम्परर स्तर के बीच का अंतर अत्यंत भयावह होता है। आइस शैन कजल और फर्स्ट क्लास स्काई आर्मर भी शायद केवल एक ही बार सह पाते। इसलिए स्थिति स्पष्ट होने से पहले उसने धैर्य रखा। वे दर्जन भर विच टेम्पल विशेषज्ञ आसपास का निरीक्षण करने के बाद सीधे ब्लू सिटी में प्रवेश कर गए। शिवम ने अनुमान लगाया कि वे बासु फैमिली में जाकर उसकी जानकारी इकट्ठा करेंगे। शिवम ने कुछ समय तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। थोड़ी ही देर बाद उसने देखा कि दर्जन भर विच टेम्पल के दूत ब्लू सिटी से बाहर निकले और आकाश में विलीन हो गए। इसके बाद शिवम चुपचाप ब्लू सिटी में दाखिल हुआ। उसका मुख्य उद्देश्य ये देखना था कि बासु फैमिली सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि वह किसी भी हालत में बासु फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। सौभाग्य से ब्लू सिटी में प्रवेश करने के बाद उसे पता चला कि बासु फैमिली को कोई हानि नहीं हुई है। ये देखकर शिवम ने राहत की सांस ली और फिर वह शहर से बाहर निकल गया। लेकिन ब्लू सिटी से बाहर निकलते ही परिस्थिति अचानक बदल गई। चीख शून्य फट गया और एक सफेद सर्द और भयावह ब्लेड की रोशनी शिवम के सिर पर आ गिरी। उसकी शक्ति अत्यंत भयानक थी। नाजुक क्षण में शिवम ने पूरी शक्ति उड़ा दी। उसके शरीर से चमकदार आभा फूट पड़ी। धड़ाम भीषण विस्फोट हुआ और वह आइसली तलवार रोशनी शिवम ने रोक ली। उसी समय शिवम के बाएं और दाएं दिशा से भी 2 जबरदस्त हमले टूट पड़े। इतना ही नहीं, बाएं दाएं हमलों के बाद पीछे की ओर से भी एक और शक्तिशाली आक्रमण उमड़ा और शिवम की ओर लपका। खतरा अत्यंत खतरनाक स्थिति। बाएं और दाएं से आए हमलों को देखकर शिवम समझ गया कि वे डिवाइन एम्परर स्तर के अस्तित्वों के हमले थे जिन्हें वह किसी तरह संभाल सकता था। लेकिन पीछे से आया हमला बिल्कुल अलग था। वह हमला असाधारण रूप से भयानक था और डिवाइन एम्परर की साधारण शक्ति से कहीं अधिक प्रबल था। डिवाइन एम्परर सेकंड लेयर। शिवम ने तुरंत पहचान लिया कि पीछे से वार करने वाला डिवाइन एम्परर द्वितीय स्तर का अस्तित्व था।
शिवम जानता था कि अपनी सीधी शक्ति से वह डिवाइन एम्परर सेकंड लेयर का सामना नहीं कर सकता, उसे रोकना तो दूर की बात थी। लेकिन उसके पास कई शक्तिशाली खजाने थे। विचार आते ही उसने फर्स्ट क्लास स्काई आर्मर को सक्रिय कर दिया। फर्स्ट क्लास स्काई आर्मर से प्रकाश का एक आवरण निकला जिसने शिवम को पूरी तरह ढंक लिया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, बाएं दाएं और पीछे से आए तीनों हमले एक साथ उस प्रकाश आवरण पर गिरे। जोरदार गड़गड़ाहट हुई, लेकिन तीनों हमले रुक गए और फर्स्ट क्लास स्काई आर्मर टूटा नहीं। हालांकि पीछे से आया हमला अत्यधिक शक्तिशाली था। भले ही वह रोका गया, फिर भी एक भयानक धक्का लगा और शिवम आगे की ओर उछल गया। शिवम सामने खड़े एक मध्य आयु के व्यक्ति से टकरा गया। उस व्यक्ति के मुंह से खून निकल पड़ा और वह पीछे की ओर जा गिरा। शिवम स्वयं सैकड़ों मील तक उड़ता गया, तब जाकर किसी तरह अपने शरीर को संभाल सका। फटफट आकाश चीरने की आवाजें गूंजी, कई आकृतियां तेजी से प्रकट हुई और शिवम ने स्वयं को घिरा हुआ पाया। उसके चारों ओर दर्जन भर से अधिक आकृतियां मंडरा रही थीं। ये सभी वही लोग थे जो पहले ब्लू सिटी में विच टेम्पल के दूतों के साथ दिखाई दिए थे। लड़के, अब देखता हूं कि तुम कहां भागते हो, एक ठंडी और भयानक आवाज गूंजी। लड़के, सच बता, क्या तुम्हारे साथ और भी साथी आए हैं? अगर साफ साफ बता दिया तो गुरु तुम पर रहम करेगा। एक गहरी और रहस्यमयी आवाज उस काले चमड़ी वाले बूढ़े से आई जिसके शरीर से दानवी आभा निकल रही थी। परिचित आभा शिवम को तुरंत उस बूढ़े की आभा जानी पहचानी लगी। वही डिवाइन एम्परर था जिसने पहले पीछे से उस पर हमला किया था। सबसे अहम बात यह थी कि उस बूढ़े की आभा ग्रेट डेमन स्वॉर्ड टेक्निक से मिलती जुलती थी। क्या ये बूढ़ा ग्रेट डेमन स्वॉर्ड टेक्निक से बना है? शिवम के मन में विचार कौंधा। तुम लोगों ने मुझे ढूंढ कैसे लिया? शिवम ने उनके सवालों का जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया। तुम्हें ढूंढना मुश्किल नहीं है। तुम्हारे शरीर से बाहरी दुनिया की आभा निकलती है। जैसे ही तुम्हारी एक झलक मिली, हमने ट्रैकिंग खजाने को सक्रिय किया। उसके बाद तुम्हें ढूंढना आसान हो गया। काली चमड़ी वाले बूढ़े ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। वे प्राचीन रहस्यमय तकनीकें ही होंगी, शिवम समझ गया। लड़के, तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, बताओ तुम्हारे साथी कहाँ हैं? तुम लोग कैसे यहाँ आए? प्रवेश द्वार कहाँ है? अगर साफ बता दिया तो तुम्हें सही सलामत मरने दूंगा। ग्रेट डेमन स्वॉर्ड से बने उस अस्तित्व ने ठंडे स्वर में कहा। जानना है तो पहले मुझे हराओ, शिवम बोला और उसी क्षण वायु बीड उसके हाथ में प्रकट हो चुकी थी। थोड़ी देर के अवलोकन से शिवम समझ चुका था कि इन दर्जन भर अस्तित्वों में डिवाइन एम्परर थर्ड लेयर जैसा कोई नहीं था। सबसे शक्तिशाली भी डिवाइन एम्परर सेकंड लेयर तक ही थे। डिवाइन एम्परर थर्ड लेयर के न होने से शिवम को राहत मिली। उसे लगा कि वह कोशिश कर सकता है। लड़के, मौत को बुला रहे हो, हमला करो, इसे मार दो, आत्मा छोड़ दो ताकि इसके रहस्य निकाले जा सकें। ग्रेट डेमन स्वॉर्ड टेक्निक गरजी। धड़ाम, एक साथ दर्जन भर अस्तित्वों ने वार किया। नहीं, ये कहना अधिक सही होगा कि दर्जन भर प्राचीन रहस्यमय तकनीकें एक साथ सक्रिय हो गईं। वे विभिन्न रूपों में बदलकर शिवम पर टूट पड़ीं। सचमुच ये सब प्राचीन रहस्यमय तकनीकें ही हैं। शिवम की आंखों में चमक आ गई। उसने फर्स्ट क्लास स्काई आर्मर की रक्षा पूरी तरह सक्रिय कर दी, जिससे सभी हमले रुक गए। फिर वायु बीट के भीतर की प्रचंड हवाएं चीखती हुई बाहर निकलीं और तेज धारदार पवन धाराओं में बदल गईं। एक चीख सुनाई दी और एक प्राचीन रहस्यमय तकनीक सीधे विस्फोट होकर एक मिस्टिक रून में बदल गई। एक डिवाइन एम्परर स्तर की ग्रेट एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक शिवम द्वारा सीधे मार दी गई। स्वाभाविक रूप से यह वायु बीट की शक्ति का परिणाम था। एक कम हुआ, शिवम के हृदय में हलचल हुई, लेकिन वह ये भी जानता था कि वायु बीट से हर बार शक्ति खींचने की कीमत बहुत भारी पड़ती है। उसमें संचित प्रचंड हवाएं तेजी से घट रही थीं। वायु बीट की शक्ति सीमित थी और दोबारा भरी नहीं जा सकती थी। शिवम की वर्तमान कल्टिवेशन के साथ हर खींच बेहद भारी पड़ रहा था। यह ज्यादा देर तक नहीं चल सकता था, लेकिन बड़े हथियार का प्रयोग संकट के समय के लिए ही होता है। अगर ऐसे समय पर नहीं तो फिर कब? मारो, शिवम गरजा और उसने ग्रेट डिवाइन विंड टेक्निक को पूरी शक्ति से सक्रिय कर दिया। वह वायु बीट की ऊर्जा को पूरी ताकत से बाहर खींचने लगा। हु भीषण हवाएं बवंडरों का रूप लेकर दहाड़ उठी और दर्जन भर प्राचीन रहस्यमय तकनीकों की ओर झपट पड़ी। हालांकि इन बवंडरों की एकल आक्रमण शक्ति विंड ब्लेड से कम थी, लेकिन उनका दायरा बहुत विशाल था और सभी प्राचीन तकनीकों को ढंक लेता था।
डिवाइन एम्परर स्तर के ये अस्तित्व इसका पूरा प्रतिरोध नहीं कर सके। वे लगातार बवंडरों द्वारा काटे गए और बुरी तरह घायल होते गए। प्राचीन रहस्यमय तकनीकें भले ही मानसलहू की देह न हो, लेकिन उनमें भी जीवन का स्रोत होता है। इस समय गंभीर चोटों के कारण उनका जीवन स्रोत तेजी से सिकुड़ने लगा, आभा कमजोर होने लगी और शक्ति लगातार गिरती जा रही थी। इन दर्जन भर प्राचीन रहस्यों में से केवल 2 अपेक्षाकृत शक्तिशाली बचे थे। एक ग्रेट डेमन स्वॉर्ड टेक्निक थी। वह काली दानवी तलवार में बदल गई, आकाश चीरती हुई चली और भयानक तलवार प्रकाश छोड़ती रही। कुछ समय तक वह बवंडरों को रोकने में सफल रही। दूसरे का रूप स्पष्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन वह एक दिव्य प्रकाश में बदल चुका था। उसकी शक्ति अत्यंत भयावह थी और वह आसानी से आकाश को चीर सकता था, बवंडरों की शक्ति का सामना कर रहा था। ये दोनों ही डिवाइन एम्परर सेकंड लेयर के अस्तित्व थे। दर्जन भर प्राचीन रहस्यमय तकनीकों में से केवल 2 ही डिवाइन एम्परर द्वितीय स्तर की थीं, बाकी सभी साधारण डिवाइन एम्परर स्तर की थीं। डिवाइन एम्परर स्तर के अस्तित्व भी प्रचंड आंधी के हमलों का सामना नहीं कर पा रहे थे। एक बवंडर कमजोर पड़ता तो शिवम बिना किसी हिचक के दूसरा खींच लेता, उसे जरा भी दिल नहीं दुखता था। हालांकि ये बवंडर डिवाइन एम्परर द्वितीय स्तर के अस्तित्वों को सीधे नहीं मार सकते थे, लेकिन वे लगातार उनकी चोटों को बढ़ाते जा रहे थे। शिवम ने लगातार 7 भीषण आंधियां खींच निकाली। उन प्राचीन डिवाइन एम्परर स्तर की रहस्यमय तकनीकों की चोटें अब बेहद गंभीर हो चुकी थीं और उनकी आभा लगभग समाप्त हो चुकी थी। मारो, शिवम गरजा। उसके पूरे शरीर की हर कोशिका कांप उठी। उसने अपनी युद्धशक्ति को चरम तक पहुंचा दिया और उल्का की तरह आगे झपट पड़ा। धड़ाम, एक महान प्राचीन रहस्यमय तकनीक सीधे शिवम द्वारा विस्फोटित कर दी गई और एक मिस्टिक रने में बदल गई। शिवम ने उसे पकड़कर स्टोरेज रिंग में डाल लिया। अब तक वो 2 महान प्राचीन रहस्यमय रून हासिल कर चुका था। शिवम ने जरा भी रुकना नहीं किया। एक को मारते ही वो तुरंत अगले पर टूट पड़ा। जो डिवाइन एम्परर स्तर की महान प्राचीन रहस्यमय तकनीकें पहले ही बुरी तरह घायल थीं, वे शिवम के हमलों को बिल्कुल सहन नहीं कर सकीं। शिवम के गुजरते ही एक और प्राचीन रहस्य विस्फोटित हो गया और मिस्टिक रने बनकर उसके हाथ में आ गया। तेज, बहुत तेज, सिर्फ एक सांस के भीतर शिवम ने 6 महान प्राचीन रहस्यमयों को मार गिराया। इस समय बचे हुए प्राचीन रहस्य पूरी तरह घबरा गए। भागो, इस लड़के के पास भयानक बड़ा हथियार है, हमें खबर वापस पहुंचानी होगी। पीछे हटो। डिवाइन एम्परर द्वितीय स्तर के दोनों अस्तित्व चिल्लाए और पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन शिवम उन्हें कैसे भागने देता। उसने वायु बीट की ऊर्जा पूरी ताकत से खींची और चारों ओर आंधी की दीवार बना दी, जिसने प्राचीन रहस्यों का रास्ता रोक लिया। गरज। डिवाइन एम्परर द्वितीय स्तर की दोनों प्राचीन तकनीकें वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली थीं। वे भारी स्तर की थीं और अभी बहुत अधिक घायल भी नहीं हुई थीं। उनके हमले आंधी की दीवार पर गिरे, जिससे वह कांपी और उसमें दरारें पड़ गईं। लेकिन डिवाइन एम्परर साधारण स्तर की वे तकनीकें इतनी शक्तिशाली नहीं थीं। गंभीर चोटों के कारण वे आंधी की दीवार तोड़ ही नहीं सकी। शिवम का संहार जारी रहा। हर बार वह चमकता, एक डिवाइन एम्परर स्तर की महान प्राचीन तकनीक फट जाती और मिस्टिक रून बनकर उसके हाथ में आ जाती। कुछ ही पलों में शेष डिवाइन एम्परर स्तर के सभी प्राचीन रहस्य मार दिए गए। अब केवल डिवाइन एम्परर द्वितीय स्तर की 2 प्राचीन तकनीकें बची थीं, जो आंधी की दीवार तोड़कर दूर भागने लगीं। भागने की सोच रहे हो? शिवम की आंखें ठंडी हो गईं। उसके शरीर में अजीब सी तरंग उठी और अगले ही क्षण उसका शरीर मूल स्थान से गायब हो गया। ये ग्रेट मूव टेक्निक थी। अगले ही पल वो सीधे ग्रेट डेमन स्वॉर्ड टेक्निक के सामने प्रकट हुआ। वायु बीट दहाड़ी और एक विंड ब्लेड बनकर दानवी तलवार पर टूट पड़ी। दानवी तलवार, मुझे तोड़कर दिखा। ग्रेट डेमन स्वॉर्ड टेक्निक गरजी। उसकी तलवार की देह अचानक विशाल हो गई और उसने हवा व विंड ब्लेड पर जोरदार वार किया। धड़ाम, दोनों शक्तियां टकराईं और भयानक विस्फोट हुआ। इसके बाद विंड ब्लेड टूट गई, लेकिन ग्रेट डेमन स्वॉर्ड भी जोर से कांप उठी, पीछे उछल गई और उस पर गहरी दरार पड़ गई। वो विंड ब्लेड से कट चुकी थी। इस टकराव में शिवम का पलड़ा भारी रहा। डिवाइन एम्परर द्वितीय स्तर वाकई शक्तिशाली है। अपनी ही युद्ध शक्ति से मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता था, शायद पल भर में मारा जाता। यह विचार शिवम के मन में कौधा। सिर्फ अपनी शक्ति से वह साधारण डिवाइन एम्परर को दबा सकता था, लेकिन डिवाइन एम्परर प्रथम और द्वितीय स्तर का अंतर बहुत विशाल था। डिवाइन एम्परर रेल्म में हर एक स्तर के बीच खाई बेहद गहरी होती है। उच्च स्तर वाला निचले स्तर वाले को आसानी से मार सकता है।
भले ही वायु बीट के सहारे शिवम की शक्ति बहुत बढ़ गई थी, फिर भी डिवाइन एम्परर रेल्म में वो बहुत दूर तक लड़ नहीं सकता था। अभी का पूरा हमला केवल ग्रेट डेमन स्वॉर्ड को थोड़ा दबा सका था। तुम मुझे नहीं मार सकते, ग्रेट डेमन स्वॉर्ड चीखी। तलवार प्रकाश में बदलकर दिशा बदलती हुई तेजी से भागने लगी, लेकिन शिवम ने तुरंत एक और आंधी खींची और रास्ता रोक लिया। मुझे रोकने का सपना मत देखो, टूट जाओ, ग्रेट डेमन स्वॉर्ड गरजी। तलवार प्रकाश आसमान चीरता हुआ आंधी दीवार पर गिरा और उसमें तुरंत दरार पड़ गई। इसी क्षण शिवम ने एक लंबा सफेद डंडा निकाल लिया। जेड स्टिक को पूरी शक्ति से चलाना बहुत ज्यादा ऊर्जा खपत करता था, इसलिए शिवम अब तक वायु बीट का ही उपयोग कर रहा था। लेकिन अब इस विरोधी को रोके बिना नहीं छोड़ा जा सकता था। जैसे ही जेड स्टिक प्रकट हुआ, वो पहाड़ की तरह विशाल हो गया और ग्रेट डेमन स्वॉर्ड पर दबा। जेड स्टिक हेवनली सोल हॉल के 18 टाउन हॉल ट्रेजर्स में से एक था, ब्रह्मांड का शीर्ष हथियार। शिवम की इंस्क्रिप्शन शक्ति के साथ इसका बल वायु बीट से कहीं अधिक था। पहली बार ग्रेट डेमन स्वॉर्ड के भीतर भय उमड़ आया। नहीं, इसके पास अभी भी एक बड़ा हथियार है। ग्रेट डेमन स्वॉर्ड भय से चिल्लाई और जीवन स्रोत तक जलाकर पूरी शक्ति झोंक दी। एक भयानक दानवी तलवार आकाश में उठी और जेड स्टिक से टकराए। भू केंग तीव्र कंपन हुआ। विशाल दानवी तलवार बुरी तरह कांपी, फिर उस पर असंख्य महीन दरारें उभर आईं और तलवार पीछे हटने लगी। ये कैसे हो सकता है? ग्रेट डेमन स्वॉर्ड के स्वर में अविश्वास था। कुछ भी असंभव नहीं, आज तुम मरोगे, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। जेड स्टिक फिर से नीचे गिरा, आकाश फट पड़ा और विध्वंसक शक्ति उमड़ पड़ी। ग्रेट डेमन स्वॉर्ड भाग नहीं सकी, उसे सीधा सामना करना पड़ा। धड़ाम, इस बार दानवी तलवार पर घनी दरारें फैल गईं और अंततः वो पूरी तरह फट गई। ग्रेट डेमन स्वॉर्ड बुरी तरह नष्ट हो चुकी थी। केवल एक मिस्टिक रून हवा में तैर रहा था, भागने की कोशिश करता हुआ। लेकिन शिवम ने हाथ बढ़ाकर उसे कसकर पकड़ लिया। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मारा तो प्राचीन विच टेम्पल तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। ग्रेट डेमन स्वॉर्ड चीखी। न मारूं तो भी वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। शिवम हल्के से मुस्कुराया। वह पहले ही विच टेम्पल के बहुत से अस्तित्वों को मार चुका था, एक कम या ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने ग्रेट डेमन स्वॉर्ड टेक्निक का मिस्टिक रून स्टोरेज रिंग में डाल दिया। फिर उसका शरीर चमका और वह दूसरे डिवाइन एम्परर द्वितीय स्तर के महान प्राचीन रहस्य के पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद भी उसे दूसरे का कोई निशान नहीं मिला। शिवम लगातार ग्रेट मूव टेक्निक का उपयोग करता रहा, लेकिन उसे डिवाइन एम्परर के दूसरे डबल अस्तित्व का कोई निशान नहीं मिला। शिवम समझ गया कि दूसरा विरोधी बहुत दूर निकल चुका है। आखिरकार उसकी युद्धशक्ति भी सीमित थी। डिवाइन एम्परर के डबल ग्रेट डेमन स्वॉर्ड को मारने में ही काफी समय लग गया था। इतना समय किसी भी डिवाइन एम्परर डबल अस्तित्व के लिए बहुत दूर तक भाग निकलने के लिए काफी होता है। इसके अलावा दूसरा डिवाइन एम्परर डबल अस्तित्व एक तरह की डिवाइन लाइट जैसा प्रतीत होता था, जिसकी गति बेहद भयानक थी। शिवम ने पूरी शक्ति से ग्रेट मूव टेक्निक का उपयोग किया, फिर भी वह उसे पकड़ नहीं पाया। आखिरकार सामने वाला उसकी तुलना में कहीं अधिक ऊंचे कल्टिवेशन स्तर पर था। इसी कारण शिवम ने शुरुआत में ग्रेट डेमन स्वॉर्ड को निशाना बनाया था, न कि दूसरे को। अगर वह पहले दूसरे पर हमला करता तो संभव है कि दोनों डिवाइन एम्परर डबल अस्तित्व ही बच निकलते। एक भाग गया। अब एंशंट विच टेम्पल निश्चित रूप से बदला लेगा। उनकी बातों से साफ है कि एंशंट विच टेम्पल में इससे भी अधिक शक्तिशाली अस्तित्व मौजूद हैं। मुझे अपनी शक्ति जल्द से जल्द बढ़ानी होगी। शिवम ये सोचते हुए भौहें सिकोड़ बैठा। अभी की इस लड़ाई से उसे स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि डिवाइन एम्परर रेल्म के बीच का अंतर कितना भयावह होता है। भले ही वो आइस कैलाश स्टिक का उपयोग करके डिवाइन एम्परर डबल को मार सकता था, लेकिन यदि सामने डिवाइन एम्परर ट्रिपल आया तो वह बिल्कुल भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। आने वाले समय में एंशंट विच टेम्पल उसके पीछे डिवाइन एम्परर ट्रिपल स्तर का मास्टर भेज सकता है। उसे हर हाल में अपनी शक्ति को जल्द से जल्द बढ़ाना होगा। मेरे पास अभी 10 से ज्यादा प्राचीन रहस्यमय रून हैं। क्या इन्हें उपयोग करके मैं अपनी कल्टिवेशन को और ऊंचा ले जा सकता हूँ? ये सोचते ही शिवम वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद उसने एक गुप्त स्थान पाया। जमीन के अंदर एक बड़ा गड्ढा खोला, गहराई में उतर गया और पद्मासन में बैठ गया। अगले ही पल शिवम के हाथ में एक मिस्टिक रून प्रकट हुआ। लड़के, तुम मौत को बुला रहे हो। बेहतर है मुझे छोड़ दो, वरना एंशंट विच टेम्पल तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा।
जैसे ही रून बाहर आया उसमें से धमकी भरी गर्जना सुनाई दी। हालांकि शिवम ने कई प्राचीन रहस्यमय तकनीकों को नष्ट कर दिया था, लेकिन इस रून के भीतर की आत्मिक चेतना अब भी बची हुई थी। बहुत बोलता है, शिवम ठंडे स्वर में बोला। उसने रून को पकड़ा और उसके भीतर इंस्क्रिप्शन शक्ति प्रवाहित की जो उसकी आत्मिक चेतना को मिटाने लगी। नहीं, माफ कर दो, मैंने अनगिनत वर्षों में चेतना विकसित की है, बड़ी मुश्किल से शरीर पाया है, कृपया मुझे छोड़ दो। धमकी बेअसर होते ही वह दया की भीख मांगने लगा, लेकिन शिवम को जरा भी दया नहीं आई। उसने इंस्क्रिप्शन शक्ति को बढ़ाया और उस आत्मिक चेतना को पूरी तरह मिटा दिया। आवाज धीरे धीरे शांत हो गई और अंततः पूरी तरह समाप्त हो गई। अब इसका असर देखते हैं। शिवम ने उस रून को उठाया और उसे अपने शरीर की एक कोशिका में रोन कर दिया। तुरंत उसे महसूस हुआ कि उसने एक और महान प्राचीन रहस्यमय तकनीक को जंग वो कर लिया है। हालांकि प्रयोग करने पर उसने पाया कि यह तकनीक भी केवल प्रवेश स्तर तक ही सीमित थी, ठीक वैसे ही जैसे पहले ग्रेट गॉड पगोडा वाली थी। लेकिन उसी समय उस कोशिका से एक शुद्ध शक्ति निकलकर पूरे शरीर में फैल गई। शिवम की कल्टिवेशन तेजी से बढ़ने लगी और जल्द ही वह आगे बढ़ गया। जैसा सोचा था, प्राचीन रहस्यमय रून सच में कल्टिवेशन बढ़ा सकते हैं। शिवम बेहद प्रसन्न हुआ। इसके बाद उसने एक एक करके अन्य रून निकाले। चाहे वे कितना भी चिल्लाएं या विरोध करें, शिवम ने सभी की आत्मिक चेतना मिटाई और उन्हें कोशिकाओं में रोन करता गया। हर बार एक नई ऊर्जा प्रवाहित होती और उसकी कल्टिवेशन धीरे धीरे आगे बढ़ती। अंत में ग्रेट डेमन स्वॉर्ड का रून बचा, लेकिन उसे हाथ में लेकर शिवम रुक गया, क्योंकि वह पहले ही ग्रेट डेमन स्वॉर्ड टेक्निक को कल्टिवेशन कर चुका था और उसे हाई स्तर तक पहुंचा चुका था। क्या ये रून अब भी रोंग हो सकता है? शिवम को यकीन नहीं था, फिर भी बिना प्रयास किए कैसे संतोष हो सकता था। उसने ग्रेट डेमन स्वॉर्ड के रून को एक नई कोशिका में डालने की कोशिश की, लेकिन वहां से एक जोरदार प्रतिकर्षण आया। रून अंदर नहीं जा सका। स्पष्ट था कि एक ही रहस्यमय तकनीक को अलग अलग कोशिकाओं में रोंग नहीं किया जा सकता। तो क्या यह व्यर्थ चला जाएगा? शिवम ने भौहें सिकोड़ ली। ये रून डिवाइन एम्परर डबल अस्तित्व से मिला था। उसकी कीमत बहुत अधिक थी। इसे यूं ही गंवाना उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं था। अगर अलग कोशिका में नहीं तो क्या उसी कोशिका में किया जा सकता है? अचानक शिवम की आंखें चमक उठीं। उसने ये रून उस कोशिका में भेजा जहां पहले से ही ग्रेट डेमन स्वॉर्ड टेक्निक मौजूद थी। इस बार सब कुछ सहज रहा। रून रोंग हो गया और गायब हो गया। इसके तुरंत बाद एक जबरदस्त ऊर्जा फूटी और शिवम की कल्टिवेशन तेजी से बढ़ने लगी। कुछ समय बाद यह वृद्धि रुक गई। डिवाइन एम्परर 7वें स्तर की चरम अवस्था तक पहुंच गया। बस थोड़ा सा रह गया, ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। शिवम को थोड़ा अफसोस हुआ। अगर और प्राचीन रून मिल जाएं तो शायद एक ही झटके में ब्रेक थ्रू हो सकता है। उसने ग्रेट डेमन स्वॉर्ड टेक्निक को दोबारा जांचा। उसकी शक्ति या स्तर में कोई बदलाव नहीं आया। इससे साफ हो गया कि एक ही तकनीक का दूसरा रून केवल ऊर्जा देता है, तकनीक को और मजबूत नहीं करता। काफी समय हो चुका है। एंशंट विच टेम्पल अब जरूर कार्रवाई कर रहा होगा। एक जगह रुके रहना खतरनाक है। ये सोचकर शिवम वहां से निकल पड़ा और उत्तर दिशा की ओर उड़ चला। उसे पहले मिली जानकारी के अनुसार एंशंट विच टेम्पल दक्षिण में था, जबकि ग्रेट विच टेम्पल उत्तर में स्थित था। चूंकि एंशंट विच टेम्पल उसका पीछा कर रहा था, इसलिए उसने ग्रेट विच टेम्पल की दिशा चुनना बेहतर समझा। हालांकि उसे भरोसा नहीं था कि ग्रेट विच टेम्पल उसका पीछा नहीं करेगा, लेकिन वहां रुकने से बेहतर यही था। जल्द ही एक दिन बीत गया, लेकिन दुर्भाग्य से एंशंट विच टेम्पल के क्षेत्र से पूरी तरह निकलने से पहले ही उसे फिर से ढूंढ लिया गया। शिवम उड़ ही रहा था कि अचानक आकाश फट सा गया। 3 भयानक हमले एक साथ उसकी ओर टूट पड़े, जिनकी शक्ति बेहद डरावनी थी। ये तीनों हमले डिवाइन एम्परर डबल स्तर के शक्तिशाली अस्तित्वों से आए थे। एक ही पल में शिवम ने उनके स्तर और खतरे को भांप लिया। 3 डिवाइन एम्परर डबल अस्तित्वों ने एक साथ शिवम पर हमला किया। यह उसकी स्वयं की शक्ति सीमा से कहीं ज्यादा था और केवल अपनी ताकत के सहारे वह इसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता था। लेकिन इस पूरे समय शिवम की चेतना पूरी तरह सतर्क थी और वह हमेशा अचानक हमले के लिए तैयार था। इसलिए जैसे ही विरोधियों ने वार किया, उसने तुरंत फर्स्ट क्लास स्काई आर्मर को सक्रिय कर लिया। 3 जोरदार धमाके गूंजे। तीनों डिवाइन एम्परर डबल के हमले रोके तो गए, लेकिन बची खुची भयानक ताकत ने शिवम को उछालकर जमीन पर दे मारा और धरती में एक विशाल गड्ढा बन गया।
हालांकि जमीन पर गिरते ही शिवम उछलकर फिर से हवा में आ गया। उसी क्षण वायु बीड उसके हाथ में प्रकट हुई और एक शक्तिशाली बवंडर तीनों डिवाइन एम्परर डबल की ओर झपट पड़ा। तीनों डिवाइन एम्परर डबल ने मिलकर उस बवंडर को रोका। वो लड़का यही है, उसे मार दो, उसे भागने मत दो। इसी समय जोरदार गर्जना सुनाई दी, आकाश फटने लगा और चारों ओर लगातार आकृतियां प्रकट होने लगीं। इतने ज्यादा लोग, शिवम का चेहरा बदल गया। एक नज़र में ही उसे कम से कम 50 से अधिक आकृतियां दिखाई दीं। इन लोगों की आभा मजबूत कमज़ोर अलग अलग थी, लेकिन सबसे कमज़ोर भी डिवाइन एम्परर फर्स्ट लेवल पर था और सबसे मजबूत डिवाइन एम्परर सेकंड लेवल पर। सबसे खतरनाक बात यह थी कि डिवाइन एम्परर डबल अस्तित्व बहुत ज़्यादा थे। शिवम ने कम से कम 1 दर्जन डिवाइन एम्परर डबल की आभा महसूस की। एक साथ दर्जन भर डिवाइन एम्परर डबल का हमला बेहद डरावना था। भले ही शिवम के पास फर्स्ट क्लास का आर्मर था, वह भी इसे ज्यादा देर तक नहीं झेल सकता था। इन लोगों ने शिवम को देखते ही हमला कर दिया। 50 से कम नहीं, असंख्य हमले एक साथ शिवम की ओर टूट पड़े। दृश्य बेहद भयानक था। शिवम ने सीधे टकराने की हिम्मत नहीं की। इतने हमले एक साथ आ जाएं तो भले ही वे डिवाइन एम्परर ट्रिपल जितने न हों, लेकिन फर्क ज्यादा नहीं रहेगा। ग्रेट मूव। एक विचार के साथ ही शिवम ने ग्रेट मूव टेक्निक का उपयोग किया। उसका शरीर वहीं से गायब हो गया और अगले ही पल वह हजारों मील दूर प्रकट हुआ, इन सब हमलों से बचते हुए। इसके बाद वह पूरी गति से एक दिशा में उड़ने लगा। ये ग्रेट मूव टेक्निक है। पीछा करो, तुरंत प्रोटेक्टर को सूचना दो। गर्जनाएं गूंजी। डिवाइन एम्परर डबल सबसे तेज थे। वे दर्जनों प्रकाश रेखाओं में बदलकर शिवम के पीछे लग गए। डिवाइन एम्परर फर्स्ट लेवल वाले भी पीछे पीछे दौड़ पड़े। डिवाइन एम्परर डबल की गति सच में भयावह थी। भले ही शिवम लगातार ग्रेट मूव टेक्निक का उपयोग कर रहा था, फिर भी वह उन्हें पूरी तरह से हिला नहीं पा रहा था। ग्रेट मूव का प्रयोग जितना बड़ा कदम होता है, उतनी ही अधिक ऊर्जा खर्च होती है। शिवम अपनी वर्तमान कल्टिवेशन से एक बार में बहुत दूर नहीं जा सकता था। कुछ ही समय में पीछा और पलायन लंबी दूरी तक पहुंच गया। खतरा। अचानक शिवम ने एक घातक संकट महसूस किया। एक विनाशकारी शक्ति उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी, भयावह रूप से शक्तिशाली। शिवम ने बचने के लिए फिर ग्रेट मूव टेक्निक का उपयोग करना चाहा, लेकिन चौंक गया। ये तकनीक विफल हो गई थी क्योंकि वह शक्ति इतनी प्रचंड थी कि चारों ओर का अंतरिक्ष जैसे जकड़ गया था। अब उसके पास फर्स्ट क्लास स्काई आर्मर से बचाव करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। धड़ाम। अगले ही पल वह विनाशकारी शक्ति स्काई आर्मर से टकराई और धरती का हिला देने वाला विस्फोट हुआ। शिवम फिर से जमीन पर जा गिरा और इस बार हजारों मील गहरा गड्ढा बन गया। उसका शरीर सुन्न हो गया और मुंह से खून का फव्वारा निकल पड़ा। उसी समय उसने देखा कि फर्स्ट क्लास स्काई आर्मर की चमक काफी मध्यम हो चुकी थी। सुरक्षा की परत बुझती हुई लौ जैसी लग रही थी। डिवाइन एम्परर ट्रिपल। शिवम के मन में यह विचार कौंध गया। अभी का हमला डिवाइन एम्परर डबल से कहीं ज्यादा भयावह था। केवल एक ही वार में स्काई आर्मर लगभग टूट चुका था। यह निश्चय ही डिवाइन एम्परर ट्रिपल का वार था। अगर डिवाइन एम्परर क्वाड्रुपल होता तो स्काई आर्मर एक झटके में ही टूट जाता और शिवम की मृत्यु तय थी। शिवम ने एक बार फिर ग्रेट मूव टेक्निक का उपयोग किया। इस बार वह सफल रहा। उसका शरीर तुरंत गायब हो गया और किसी दूसरी जगह प्रकट हुआ। भागना चाहते हो? प्रोटेक्टर की इस सीमा में तुम कहीं नहीं जा सकते। एक ठंडी आवाज गूंजी। 2 तेज नजरें तलवार की तरह शिवम पर टिक गईं। अगले ही पल एक विशालकाय आकृति बिजली की गति से शिवम की ओर बढ़ी। अब शिवम उस व्यक्ति को साफ देख सकता था। वह एक लंबा दाढ़ी मूंछ वाला विशाल पुरुष था। पूरे शरीर से अत्यधिक दमनकारी और विनाशकारी आभा निकल रही थी। ये स्पष्ट था कि वह भी कोई प्राचीन महान रहस्यमय कला से उत्पन्न अस्तित्व था। उसकी गति बेहद तेज थी और वह तेजी से दूरी कम कर रहा था। डिवाइन एम्परर ट्रिपल से सीधी लड़ाई असंभव है। स्काई आर्मर एक बार रोक सकता है, दूसरी बार नहीं। सामने से भिड़ना आत्महत्या होगी। शिवम ने बिना झिझक फिर ग्रेट मूव टेक्निक का प्रयोग किया और गायब हो गया। अभी के टकराव से वह डिवाइन एम्परर ट्रिपल की भयावह शक्ति समझ चुका था। भले ही वह आइस कैलाश स्टिक का पूरा जोर लगाए, फिर भी वह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। अंतर बहुत बड़ा था। लेकिन डिवाइन एम्परर ट्रिपल ने उसे पूरी तरह लॉक कर रखा था। ग्रेट मूव टेक्निक के बावजूद वह दूरी नहीं बना पा रहा था। दोनों के बीच की दूरी लगातार घटती जा रही थी। अब ऐसे नहीं चल सकता। अब केवल यही रास्ता बचता है। शिवम की आंखों में तीखी चमक उभरी।
उसने दिशा बदली और सीधे डिवाइन एम्परर रेल्म के बड़े समूह की ओर उड़ पड़ा। उसे रोको, प्रोटेक्टर के आने तक समय खींचो, प्रोटेक्टर पहुंच गया तो यह मर जाएगा। मार डालो। सबसे पहले जिनसे शिवम टकराया वे दर्जन भर डिवाइन एम्परर थे। उन्होंने एक साथ दहाड़ लगाई और हमले कर दिए। दर्जनों हमले पहाड़ंदियों जैसे प्रचंड थे। वायु बैरियर। शिवम ने वायु बीट की शक्ति निकालकर एक विशाल पवन दीवार खड़ी कर दी। फिर उसने आइस कैलाश स्टिक निकाली और पूरी शक्ति से वार किया। दर्जनों डिवाइन एम्परर के हमले पहले वायु बैरियर से टकराए। पवन दीवार तुरंत टूट गई लेकिन उसने हमलों की कुछ शक्ति कम कर दी। इसके बाद आइस कैलाश स्टिक ने प्रहार किया और एक ही झटके में कई हमलों को चकनाचूर कर दिया। शिवम बिजली की तरह आगे बढ़ा और डिवाइन एम्परर डबल में से एक की ओर झपटा। वह डिवाइन एम्परर डबल भय से पीछे हटने लगा लेकिन शिवम का लक्ष्य वह नहीं था। शिवम उसके पास से गुजर गया और अचानक दिशा बदलकर डिवाइन एम्परर फर्स्ट लेवल के समूह में जा पहुंचा। मारो। आइस कैलाश स्टिक विशाल हो गई और 9 छायात्मक प्रहारों में बंटी। 9 डिवाइन एम्परर फर्स्ट लेवल इन प्रहारों को सहन नहीं कर सके। उनके शरीर फट गए और 9 रहस्यमय रून में बदल गए। ड्रैगन लॉर्ड के आज शाम तक अवेलेबल हो जाएंगे एपिसोड, और बाकी स्टोरीज के भी एपिसोड अवेलेबल हो जाएंगे। नई स्टोरी के डेली 1 घंटे का एपिसोड है, और बाकी स्टोरीज को कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी बहुत जल्द। ये स्टोरी जो अपलोड की है मेल वाइज नहीं की गई, पहले फीमेल वाइज में थी, तो इसी वजह से डिलीट करके दोबारा अपलोड किया गया है। अब यही कंटिन्यू रहेगी वाइस हमेशा के लिए। अब तो रेगुलर एपिसोड आने वाले हैं, ठीक है, और बट उसकी लेंथ बहुत कम हो जाएगी, ज़्यादा नहीं होगी, बट अच्छी वॉइस आएगी तो उसमें मैनेज हो जाएगा, क्योंकि अच्छी वॉइस में सबकी वॉइस सिलेक्टेड हो गई हैं और एप्लीकेशन पे स्टार्टिंग से अपलोडिंग होगी। बाकी यूट्यूब पे मैं आपको लिंक से या फिर कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और तब तक मैं 1-2 दिन यहीं पर डालूंगा रेगुलर एपिसोड, सारे सीरीज़ के, ठीक है। रेगुलर एपिसोड डाल रहा हूँ, ठीक।